दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर हम हमारी होम कंट्री से पीसीसी बनवा के लेके आते हैं, जैसे कि मैं इंडियन हूं, मेरी होम कंट्री इंडिया है, तो क्या वो पीसीसी पुर्तगाल में वैलिड है? और दूसरा सवाल दोस्तों कि हमें किसी और कंट्री की पीसीसी भी चाहिए है। तीसरा सवाल दोस्तों कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट पीसीसी फॉर एग्जांपल अपलोड कर दी है जब हमने फाइल लॉक करवाई, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक बार फिर आप सब लोगों से, जिन जिन लोगों को अभी तक सेफ के द्वारा ऑटोमेटिक ईमेल्स नहीं आई हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसे दिन में 4-5 दफा चेक किया करें, और इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर जो ईमेल्स में होता है आपने वो दोनों खोलने हैं, और 2-3 दफा रिफ्रेश करने के बाद अगर फिर भी ईमेल शो नहीं होती है तो आपने क्लोज करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हमारी लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसी की एक कंटिन्यूशन है। मैं कुछ सवाल के जवाब देना भूल गया था, तो कमेंट सेक्शन में हमारे कुछ भाइयों ने लिखे हैं ये सवाल, तो हम आज उसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? वैसे आप सब लोगों को पता है कि पीसीसी का मतलब है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस कंट्री में आप 1 साल से ज्यादा समय से रहे हैं, आपके उस कंट्री में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। तो दोस्तों, अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हमारी होम कंट्री से पीसीसी बनवा करके लाते हैं, जैसे कि मैं इंडियन हूं, तो अगर मैं इंडिया से पीसीसी बनवा करके ले आता हूं, तो क्या वो पुर्तगाल में वैलिड है? क्या सेफ उसे मानेगी, या फिर मुझे पुर्तगाल में जो इंडियन एम्बेसी है वहां से नई इशू करवानी होगी? तो दोस्तों, इसका आंसर है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीसीसी चाहे आप अपनी होम कंट्री से लेकर के आए या आप यहां पर रह करके अपनी जो कंट्री की एम्बेसी है उससे बनवाएं, पीसीसी पीसीसी ही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी मुल्क में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अगर इनकी जो सिस्टम के अंदर अगर पीसीसी के साथ कोई एक्सपायरी डेट भी वो देते हैं, और जब आपने बनवाई है और आपको पता है कि जब तक मैं फाइल लॉक करवाऊंगा तो वो एक्सपायर हो जाएगी या एक्सपायर होने वाली होगी, तो इस सिचुएशन के अंदर आप यहां से पहले पीसीसी बनवाएं, न्यू इशू करवाएं, और फिर अगर आपने अपने फाइल के साथ अपलोड करनी है, आपकी मर्जी है, आप बाद में जब फिंगर्स के डेट आती है तब लेके जाना चाहते हैं तो आप तब भी बनवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि दोस्तों, मेरी सेफ से बात हुई थी इमिग्रेशन ऑफिसर से, तो उसको भी मैंने बिल्कुल यही सवाल पूछा था कि भी अगर मैं इंडिया से पीसीसी बनवा करके यहाँ ले आता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर आकर फिर से नई पीसीसी बनवानी होगी इंडियन एम्बेसी से, या जो मैं इंडिया से बना करके लाया वो चल जाएगी, वो वैलिड है? तो उसने ये कहा था कि अगर आपने इंडिया से बनवा ली है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने अपलोड कर दी है फाइल लॉक करने के दौरान, फिर तो आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो इन रिकॉर्ड है, और अगर आपने नया ले आए तो वो मिसमैच करेगा। तो ये एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट बन सकता है फिंगर्स के टाइम पर। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप पीसीसी बनवाते हैं, चाहे होम कंट्री है चाहे आप यहां से बनवाते हैं, तो अपनी जो पासपोर्ट पे जो आपकी डिटेल्स हैं वो ही आपने उस पर मेंशन करनी है। आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के ऊपर जो आपका नाम, मदर्स नेम, जो स्पेलिंग है, बिल्कुल वो ही उसके पीसीसी के ऊपर होने चाहिए दोस्तों। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे कोई भाई इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने पीसीसी बनवाई
पासपोर्ट के ऊपर आप सरनेम यूज नहीं करते, पीसीसी में आपने सरनेम यूज कर लिया तो पीसीसी इनवैलिड हो जाएगी। पासपोर्ट पे सरनेम है, पीसीसी में आपने सरनेम नहीं लगाया, वो पासपोर्ट जो पीसीसी है वो इनवैलिड हो जाएगी। कोई स्पेलिंग मिस्टेक करती है, आप लोगों ने कर दी है, पासपोर्ट पे डबल ई है या एम है या एच है, जो पीसीसी पे डॉक्यूमेंट पे जो आपने नाम लिखा उस पे नेम्स प्लस माइनस आपने कोई अल्फाबेट कर दिया है। तो ये चीजों का दोस्तों आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि डिटेल्स पासपोर्ट से मैच करनी चाहिए आपकी, क्योंकि पासपोर्ट हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट ही है जो हमको आइडेंटिफाई करवाएगा पुर्तगाल के अंदर, तो उसी से आपकी सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पीसीसी हमारी होम कंट्री की चलेगी कि नहीं। तो अब दोस्तों जो दूसरा सवाल है कि क्या हमें हमारी होम कंट्री के अलावा भी कोई पीसीसी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये सेफ की रिक्वायरमेंट है। आपने 1 साल से ज्यादा टाइम अगर किसी भी मुल्क में लगाया है और आपने पुर्तगाल एम्बेसी इमिग्रेशन को इस चीज का इंफॉर्मेशन दी है कि मैं मेरी होम कंट्री के अलावा इस कंट्री के अंदर भी 1 साल से ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका हूं, तो आपको उस कंट्री की भी पीसीसी लानी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यूं कह लीजिए कि आप इंडिया से ट्रैवल किए हो और आपने 1 साल फ्रांस में आप रहे हो और उसके बाद आप पुर्तगाल मूव हो गए और आपने पुर्तगाल इमिग्रेशन के अंदर ये मेंशन किया है कि मैं इंडिया से पहले फ्रांस आया था, फ्रांस में मैं 1 साल 1.5 साल रहा हूं और उसके बाद अब मैं पुर्तगाल में शिफ्ट हो गया हूं और मैंने अपने पेपर लॉक करवा दिए हैं, तो आपको फ्रांस की भी पीसीसी चाहिए होगी। इसी तरह से दोस्तों अब जिस कंट्री में पुर्तगाल आने से पहले 1 साल से ज्यादा टाइम पर रहे आपको उसकी पीसीसी चाहिए, अपनी होम कंट्री की भी आपको चाहिए। तो तीसरा सवाल दोस्तों एक हमारे भाई ने पूछा था कि अगर हम पेपर लॉक करवा दें तो क्या हम उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पीसीसी अपलोड कर दी है तो बाद में हमें लगा कि हम नई पीसीसी बनवा लें और फिर हम क्या वो पुरानी वाली डिलीट करके नई अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि सेफ ने कुछ ऐसा अलाउ कर दिया है तो अभी तक उसकी मुझे तो जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, कुछ अपडेट है तो मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि नया अपडेट क्या है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे जो जानकारी अभी तक है उसमें तो यही है कि आपने जो डेटा जो डिटेल्स आपने फर्स्ट टाइम पर जो डाली है और कंफर्म करने के बाद आपने ओके प्रेस कर दिया और वो सबमिट हो चुकी हैं, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप फाइल सबमिट करें, करने से पहले कम से कम 5-6 दफा क्रॉस चेक करें अपनी सारी डिटेल्स, प्लस डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं, मतलब जिस सेक्शन में हमसे पीसीसी मांगी गई थी वहां पीसीसी अपलोड की है, जिस सेक्शन में हमसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांगा गया था हमने ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही अपलोड किया है। तो ये जरूर क्रॉस चेक आप करें, क्योंकि जरा सी मिस्टेक जो है वो इमिग्रेशन ने अगर पकड़ ली तो फिर वो बिना वजह आपका प्रोसेस डिले करते चले जाएंगे कि हम आपको टाइम दे रहे हैं इतने दिन में ला करके ये सबमिट करवाओ, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो फिर आप स्ट्रेस में चले जाओगे। तो इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारी जो मेरी आज की ये वीडियो है आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव होगी दोस्तों। और दोस्तों एक बार फिर मैं अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं मेरे जैसे और हजारों लोग आपके सर्कल में होंगे, वो जो कह रहे हैं हमने उसको आंखें बंद करके नहीं मानना। अगर आपको डाउट है उस इंफॉर्मेशन को आपने सेफ से वेरीफाई करना है उसी टाइम। सेफ कहता है कि भाई पीसीसी ये वाली नहीं चलेगी, आपको न्यू बनवानी होगी, आपने न्यू बनवानी। सेफ ने कह दिया कि पीसीसी ये चल जाएगी, ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, नई की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर सारी दुनिया भी आपको कहे नहीं ले लो नहीं ले लो,
कोई जरूरत नहीं है लेने की, क्योंकि जब सैफ ने हमें इमिग्रेशन देनी है, सैफ हमको राइट्स दे रहा है यहाँ रुकने के, तो हमने सैफ को फॉलो करना है दोस्तों, हमेशा बात ये याद रखिए। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होगी। आप लोगों के जो भी सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। आपके पास कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दी है, उस चीज को आपने जरूर मेंशन करना है ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों एक बार फिर जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी ईमेल्स बार बार चेक करें, जिन जिन लोगों को अभी तक ईमेल्स रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। इस वजह से आपने मिस नहीं करना है। आप मिस कर गए, 10 दिन का टाइम है, अगर आपने 10 दिन में नहीं किया रिप्लाई तो आप सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, फिर से आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, फिर से आप फाइल लॉक करेंगे, फिर से आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और फिर साल 1.5 साल लग जाएगा आपका। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।